आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 24 जनवरी को होने वाली एक ऐसी वारदात की जिसमें मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की जानिब से शहरी को लूटा जा रहा था। इसी दौरान एक पुलिस एहलकार वहां से गुजरता है, मुलजमान की जानिब से उसे रोका जाता है और मुजामत पर फायरिंग करके उसे जो है वो जख्मी कर दिया जाता है। शदीद जख्मी हालत में उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया और अब भी मुख्तलिफ नौयत के जख्म जो हैं वो उसके जिस्म पर मौजूद हैं और पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि मुलजमान की निशानदेही के लिए एक छापामार कार्रवाई की गई और वहाँ जो है वो मुकाबला हुआ और एक मुलजिम हलाक हो गया और उसका साथी जो है अब भी फरार है। जो मुलजिम हलाक हुआ है उस पर मुख्तलिफ नौयत के 14 के करीब मुकदमा दर्ज हैं। एक और मुकदमा दर्ज किया गया है और इस हवाले से पुलिस की जानिब से क्या तफ्तीश की जा रही है, आइए जानते हैं। मुलजिम फरहान उर्फ अंडा तक पुलिस कैसे पहुंची और ये कार्रवाई कैसे की गई? पाकिस्तान बाजार पुलिस की जानिब से ना सिर्फ ये कार्रवाई अमल में लाई गई, जो वाकया 24 जनवरी को इसी इलाके की हदूद में हुआ और उसके बाद पुलिस हरकत में आई और मुलजिम को जब गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो मुलजिम की जानिब से भी फायरिंग की गई और जवाबी फायरिंग में मुलजिम हलाक हो गया, जबकि इसका साथी अब भी फरार है। हमारे साथ मौजूद हैं SHO पाकिस्तान बाजार इमाम बख्श लाशारी साहब। उनसे पूछते हैं कितने इस पे मुकदमात हैं, कैसे इसको गिरफ्तार किया गया, क्या CCTV सामने आई, थोड़ा सा नरेट कीजिएगा। थैंक यू काशिफ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें क्या है कि 24 तारीख को हफ्ते वाले दिन शाम को ये इंसिडेंट होता है। इनसे पहले वही कल्पेट्स किसी और दानिश नाम के लड़के को उसका हेलमेट छीनते हैं, हेलमेट के साथ उसका बैग था, बैग वो भी छीनते हैं, उसमें लैपटॉप वगैरह कोई मोबाइल भी छीनते हैं। छीनने के बाद थोड़ा आगे आते हैं, एक बाइक रुकी होती है घर दरवाजे के सामने, एक बंदा बैठा होता है तले पे, उनसे ही मोबाइल फ़ोन 500-600 रुपये उनसे छीनते हैं। छीन के जब अपनी बाइक पे निकलने की करते हैं, ये कांस्टेबल भी उसी टाइम सामने आ जाता है। इसको जैकेट पहना हुआ था, वो था सीवीज में। इनको शक लगा कल्पेट्स को ये पुलिस है, हो सकता है वेपन हो। एक दो टाइम झपक गए, उसको सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद उसके पास कोई था ही नहीं। और इतनी बेदर्दी से उसका जैकेट उतार के उसको खड़े ना उसने बेचारे ने मजामत की ना कुछ, उसको सर पे रख के मारी। वो बेचारा वहीं गिर गया। इस वक्त तक क्रिटिकल कंडीशन में आग खान हॉस्पिटल में मौजूद है, अल्लाह पाक उसको हयाती दे। उसके बाद से हमने जाए वकूआ पे पहुंचे, जाए वकूआ से जो हमने शवायद इकट्ठी की, CCTV इकट्ठी की, CCTV बना पे हमने अपने इन्फॉर्मर्स को एक्टिव किया। इन्फॉर्मर के मिलने के बाद कोई सस्पेक्टेड जैसे ऐसा क्राइम कौन करता है, हमने पूरा एक डायग्राम बनाया अपने एरिया का। प्रीवियस 1 साल 2 साल से जितने भी ऐसे क्राइम हुए हैं, ऐसी टारगेट या ऐसी फायरिंग बिला किसी वजह के बेगुनाह, ना उससे कुछ चीना चपटी हुई, ना उससे कोई मजामत की, इतनी मतलब शातिर तरीके से उसको फायर करके जख्मी किया। तो पूरा 1 साल का हमने मैप निकाला प्रीवियस क्राइम का मैप निकाला। उसमें 3-4 बंदे मतलब कि इसी के हवाले से नजर आए। तो जिसमें इसका नाम भी था फरहान और फंडा और फयान, इसका नाम भी था, एक तो साथी था। 2 बंदे जेल में हैं इसी क्राइम के। एक हमने CTD के साथ पकड़ा था, अमीन उर्फ मुन्ना का नाम से, वही बड़ा शातिर और तकरीबन 35 मर्डर उसने पहले किए हुए थे। मैंने कहा यार टीम के साथ बैठ के ये है और बंदा जेल में है, ये बंदा एक रहता है, इसको इंटरोगेट करते हैं, इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये कहाँ तक हमें ले चलता है। फिर एक नंबर हमें मिला, उस नंबर को हमने CDR निकाली। CDR निकालने के बाद उसकी B कॉन्टैक्ट्स, उसके कॉन्टैक्ट्स में कितने बंदे थे तो उनको हमने मद्देनजर रखा। हायर अथॉरिटीज के अहकामात, उनको सब्जेक्ट की चीज़ DI साहब को, SSP साहब को, सर ये चीज़ें हैं। प्रेशर भी हमारे ऊपर बहुत था क्योंकि पुलिस वाला नेता बेगुनाह, ना उसने मजामत की ना कुछ, उन्होंने कल्पेट्स ने उसको रख के मार दिया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे बच जाए। तो उसको पूरा हमने ऐसे समझे कि जैसे गाड़ी जाती है स्टॉप टू स्टॉप, हमने उसको उस वे से लिया। जब क्लियर बात हो गई दूसरे दिन कि फलां बंदा है तो उसका हमने पूरे प्रीवियस कॉन्टेक्ट, प्रीवियस नंबर और किस किस के साथ, जब उसके नंबर और नाम क्लियर आ गया तो हमने उसकी CRO निकाली तो 14 केसों में जेल जा चुका है। वो 14 केस एक पाकिस्तान बाजार PS के नहीं थे, CI SIU के। आप 14 केसेस का मेरा अगला सवाल यही होना था, 14 केसेस इसके ऊपर पहले से थे, बाहर क्यों आ जाता था? क्या इन्वेस्टिगेशन कमजोर है? अब जो केस बनाया है वो किस नौयत का है, या जो पहले 14 केसेस थे वो किस नौयत के थे इसके ऊपर? देखिए, मैं क्या कह सकता हूँ, इन्वेस्टिगेशन कमजोर है या हमारी प्रोसिक्यूशन। दूसरा, अब जुडिशरी है वो भी
कुछ कह नहीं सकते। बंदा एक गया और महीना 2 3 6 महीने के बाद फिर वापस आ गया। अब उसकी प्रोसिक्यूशन साइड का वीक है या हमारी कोई इन्वेस्टिगेशन में कहीं लिक्विडेंस है, कहीं उसको मिल जाता है। ये जो 14 केसेस इसके ऊपर हैं, ये कितने अरसे के हैं? किस सन से लेके कब तक के? ये 2019 से लेके उससे पहले भी डकैती में, रॉबरी, डकैती, इंजर्ड, डकैती के दौरान एक 2025 में हमारे पास ये हमजा गोरखन के नाम से मशहूर था, पुलिस के लिए थोड़ा बहुत काम करता था, उसकी अपनी प्रॉपर्टी थी, एक काम था उसका, वो अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से थोड़ा बहुत ये प्लॉट वगैरह बेचना करना वो भी करता था, उसको भी इसी ने मर्डर किया। ये मोटरसाइकिल फरहान चला रहा था, जो इसका साथी फरार था, या वो चला रहा था? फायर इसने किया, उसने किया? जो साथी फरार है वो बाइक चला रहा था, ठीक है, उसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ओके है, और भी इंशाल्लाह पूरी पिक्टिंग, पूरी हमारी पुलिसिंग उसके पीछे, अल्लाह करेगा वो भी जल्द आ जाएगा। फायर करने वाला ये फरहान था, ये पीछे बैठा था, फायर फरहान ने किया और पिस्टल भी फरहान के पास था, आगे वाले बंदे के पास भी पिस्टल था। अभी तक ये चेक हो सका कि जो इस वारदात के अंदर, या ये जो वारदात इससे पहले की गई थी और फिर ये यहाँ पहुँचे थे वारदात करने के लिए, जो मोटरसाइकिल इसमें इस्तेमाल हुई वो कहाँ से थी, जो वेपन था उसकी कोई डिटेल सामने आई है? वेपन भी रिकवर हो चुका है, वही FSL हमने करवाया, FSL अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर, वही सेम वेपन है जो क्राइम में यूज़ हुआ है, वही क्राइम वाली बाइक जो यूज़ हुई क्राइम पे, वही बाइक रिकवर है। जो पुलिस एहलकार अवैस है, उसकी 2 महीने बाद शादी भी थी, उसकी हालत के हवाले से बताइएगा, कैसी हालत है उसकी? कहाँ तैनात था वो? ड्यूटी से आया था, जा रहा था? ड्यूटी से आया था, उसकी पोस्टिंग थी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के थाने पे, वो वहीं से यहाँ अपने घर की तरफ आ रहा था। तकरीबन जो की वालिदैन बता रहे हैं कि विदिन कुछ दिनों में, मतलब कि महीने के अंदर अंदर उसकी शादी भी थी, पूरी इन्होंने शॉपिंग भी कर रखी थी, हॉल भी बुक करवा लिया था, इसकी शादी की तैयारी कर रहे थे। अब उसकी कंडीशन है क्रिटिकल, क्योंकि सर में गोली लगी हुई है उसको बिल्कुल। बिल्कुल 24 जनवरी को एक वाकया रिपोर्ट हुआ और उसके बाद जो पुलिस एहलकार इसमें ज़ख्मी हुआ है अवैस, उनके वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। अवैस की ठीक 2 माह बाद जो है वो शादी भी थी, उसकी तकरीब के हवाले से जो है वो तैयारियां जारी थी। वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? वो इस कंडीशन में अस्पताल में हैं, पुलिस सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही है, क्या कहेंगे? पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट कर रही है, पुलिस ने बहुत ताउन दिलाया है और सारे खर्च वगैरह पुलिस वाले खुद उठा रहे हैं। और पुलिस वालों ने कहा कि अभी आपको कुछ भी करने के लिए सब कुछ हम करेंगे उसके लिए, और बहुत सपोर्ट है पुलिस वाले की अल्हम्दुलिल्लाह। SSP साहब की, अपना पाकिस्तान बाजार थाने के SHO साहब की बहुत ताउन है हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है, बहुत अच्छा उन्होंने वो रिस्पॉन्स दिया है। जब ये वाकया रिपोर्ट हुआ, वो खुद एक पुलिस वाला था, तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? घर के बाहर हुआ, ड्यूटी से आया था, जा रहा था, क्या कहेंगे? ड्यूटी से आया था और जैकेट पहना था, सर्दी थी, जैकेट पहना हुआ था और उस पर पुलिस लिखे हुए थे। तो मुजरिम ने देखा कि पुलिस वाला आ गया है, इसलिए हमारा घर भी वहीं पर था, मेन गेट के पास ही। उसने बच्चे को रोक लिया, बोला कि अपना पिस्तौल निकालो। तो बच्चे ने कहा भाई मैं पिस्तौल नहीं रखता हूँ। बोला यार पिस्तौल निकालो तो अपना, फिर जैकेट उतारो। फिर जैकेट उसको उतारा, उसने जैकेट जब लिया उसके बाद उसने गोली मार दिया, सीधा सर पे गोली मारा और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, बहुत सीरियस कंडीशन में बच्चा आगा खान अस्पताल में अभी जेल इलाज है। अब तक उसको 6 दिन हो गया, अब तक बिल्कुल होश नहीं आया बच्चे को। जाहिर सी बात है, वो पुलिस वाला था, उसकी एक ट्रेनिंग भी थी, घर में कैसे रहता था, दोस्तों के साथ कैसे रहता था, क्या रवैया होता था? रवैया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, हर नमाज ही पढ़ता था मेरा बच्चा, जुमा को भी आता, कुरान शरीफ आगे पढ़ता, 1-1 घंटा कुरान शरीफ पढ़ता मेरा बच्चा। बहुत बहुत बेहतरीन बच्चा मेरा था, बहुत अच्छा बच्चा मेरा। अभी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, डॉक्टर्स का क्या कहना है? डॉक्टर्स ने कहा कि मैं इतना क्रिटिकल कंडीशन है, मैं अभी फौरी उनको होश में डालना नहीं चाहता हूँ, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ, तो डिले हो रहा है, इंशाल्लाह ताला मुस्बत नतीजे आएंगे। आप बताइएगा, अवैस की शादी थी, तैयारियां करी थी, शादी वाले घर में क्या क्या तैयारियां होती हैं, कैसे होती हैं, क्या कहेंगी इस हवाले में? हमने शादी की, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी थी, बस सारी खुशियों में मेरा पानी फेर गया, उसने दुश्मन शैतानों से बस हमें जान मिला। तो कुछ भी मेरा बच्चा, आप देख रहे हैं वीडियो में, कि कुछ भी मज़ामत नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला, जिस तरह से बोला वो उतार दिया, और फिर उसके बाद भी उसने गोली चला दी। बस मुझे खुदा के लिए आप लोगों से अपील है, और भी माओ की औलाद है, आज यहाँ कल वहाँ सुनती रहती हूँ, लेकिन आज अपने घर में सुन ली, मैं देख ली,
लेकिन इन चीज़ों से मुझे निजात चाहिए, पूरे पाकिस्तान, पूरे कराची को निजात दिलवा दें आप लोग। मेहरबानी होगी आप लोगों की, मेरे बच्चे के लिए दुआ करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दुआ की दरख्वास्त आप लोगों से। और मैं उसकी शादी की तैयारी देख कर कि और एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है वो आप लोग जानते हैं बेहतर। अब हिम्मत नहीं है, मुझ में ताकत नहीं है, मेरे बच्चे को देख करके ऐसी तड़प होती है कि बस आप लोग को अपील है आप लोगों से कि बस इस जरासीम का खात्मा कर दें। ठीक है। बिल्कुल, अवैस की वालदा जो है वो हमारे साथ मौजूद थी। मुलजिम फरहान उर्फ अंडे को जो है वो पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया है, जबकि उसका साथी अब भी फरार है। पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि मुलजिम पर 14 मुकदमात मुख्तलिफ नौइयत के दर्ज है, जिसमें इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबले और दीगर दिफात जो है वो शामिल हैं। इस हवाले से भी तफ्तीश जारी है, जबकि जो जाए वक़ुआ है वहाँ की CCTV फुटेज हासिल की गई और उस हवाले से भी पुलिस की जानिब से तफ्तीश जारी है। बिल्कुल, इस वक्त हम उस स्पॉट पर मौजूद हैं जहां ये वारदात रिपोर्ट हुई और अवैस जो पुलिस एहलकार है वो बिल्कुल मेरे सामने की जानिब से मोटरसाइकिल पर यहां आया और मेरे उल्टे हाथ की जानिब उसका घर मौजूद है। जैसे ही वो घर के बाहर रुक रहा था तो इसी स्पॉट पर मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान की जानिब से मेरे उल्टे हाथ की जानिब जो 2 शहरी मौजूद थे उनसे लूटमार की जा रही थी। जब पुलिस एहलकार यहाँ पहुँचा, उसने एक पुलिस की जैकेट पहनी हुई थी जिसे जो है वो उतारने के लिए कोशिश भी की गई। जो CCTV फुटेज है उसमें ये देखा भी जा सकता है। बल्कि मैं अपने कैमरामैन सज्जाद हुसैन से कहूंगा कि वो आपको CCTV कैमरे भी दिखाए कि ये वो CCTV कैमरे हैं जहां की फुटेज जो है वो पुलिस की जानिब से हासिल की गई और इसकी कार्रवाई अमल में लाई गई। ताहम पुलिस की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि ना सिर्फ CCTV फुटेज हासिल की गई बल्कि इन्हीं मुलजमान की जानिब से यहाँ से चंद कदम दूर ही जो मेरे बिल्कुल पीछे की जानिब एक सड़क जा रही है वहाँ एक शहरी को लूटा गया, उससे बैग छीना गया और जो CCTV फुटेज है उसमें वो बैग भी देखा जा सकता है। पुलिस की जानिब से एक मुलजिम को हलाक करने का दावा किया गया है, जबकि ये बताया गया है कि उसका साथी फरार है। जो हलाक मुलजिम है ये याद रहे कि उसके ऊपर जो है वो 14 मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात हैं और एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। ताहम पुलिस की जानिब से तफ्तीश जारी है, साथी की गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई जारी है। बात कर रहे हैं औरंगी टाउन में होने वाली एक वारदात की। ना सिर्फ उस वारदात के हवाले से हम बात कर रहे हैं बल्कि कराची के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर कितनी वारदातें हुई और उन वारदातों के लिए अब तक कितने मुकदमात दर्ज हुए हैं, उन मुकदमात में जो है वो मुलजमान को सज़ा हो भी पाई है या नहीं, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं SSP वेस्ट तारिक मस्तोई साहब। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले ये बताइएगा कि पुलिस एहलकार को ज़ख्मी करने वाले मुलजिम पर 14 पहले से मुकदमा दर्ज हैं, पुलिस की जानिब से एक और मुकदमा दर्ज किया गया है, अब तक कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुँची है? थैंक यू वेरी मच जी। जैसा कि आपने देखा कि मौजूदा जिस केस की जो केस इन हैंड है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें जो है ना हमारे पास 24 फरवरी को हमारे कांस्टेबल अवैस ज़ख्मी हुए थे और फिर इसको हमने टेक्निकल बुनियादों पे जब देखते हुए इस केस की इन्वेस्टिगेशन की और उसको फर्दर आगे लेके गए तो हमें जो मुलजिम की जिसकी शिनाख्त हुई और जिसको बाद में जब हमने रेड किया तो उसने पुलिस पे फायरिंग की और रेजिस्टेंस भी की, तो वो एक बहुत बड़ा आदी मुजरिम था और इससे पहले भी वो कोई 14 के करीब मुख्तलिफ मुकदमात में वांटेड रह चुका है और ऑलरेडी जेल भी जा चुका है और वहाँ से फिर ये ज़मानत पे रिहा भी हुआ। तो इस हवाले से इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की नौइयत के जिसमें इक़दाम कत्ल और ड्यूरिंग रॉबरी जो है ना बंदों को मारने में और इस तरह की दफ़ात के कुछ 14 के केसेस इसके ऊपर है। जो आपने केसेस और इस सेक्शन की बात की है, इस सेक्शन पे अमूमन कितनी सज़ा बनती है? बेसिकली तो देखें ये 302 का और 324 के केसेस हैं, तो ये इक़दाम कत्ल और कत्ल के मुकदमात हैं। तो जो कत्ल के मुकदमात की सज़ा है उसमें तो वो सज़ा बनती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ना बहुत सारे मुलजमान ऐसे होते हैं कि जो दौरान तफ्तीश जो है ना वो बेल के ऊपर बाहर आ जाते हैं और फिर बाहर आके और इसी तरह की कामों में और इस तरह की जराइम में दोबारा मुलविस होते हैं। इसी केस के हवाले से 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो वो जो पुलिस एहलकार इसमें ज़ख्मी हुआ है, क्या पुलिस उसके इलाज के लिए उसके साथ खड़ी है? दूसरा ये कि जिस पुलिस पार्टी की जानिब से ये कार्रवाई की गई, एक मुलजिम हलाक हुआ है, साथ ही अभी तक गिरफ्तार उसका नहीं हुआ है, उसके लिए क्या आपके पास स्ट्रेटजी? जी बिल्कुल, इसमें तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक वेलफेयर का प्रॉपर जो है ना वेल डिफाइंड SOPs और मैकेनिज़्म है, क्योंकि नौजवान अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वापस अपने घर की तरफ आ रहा था, तो उस हवाले से उसको हॉस्पिटल में जितनी भी हेल्थ की बेस्ट फैसिलिटीज़ थी वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसको प्रोवाइड की जा रही हैं। मैं कल शाम भी उससे मिला हूँ, उसकी सेहत में भी अभी इम्प्रूवमेंट है, अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती देगा इंशाल्लाह जो है ना। और बाकी दूसरा सवाल का ताल्लुक जो आपका है कि जहाँ तक जो पुलिस पार्टी है और जिन्होंने इसमें ये काम किया है तो उनको ऑलरेडी जो है ना वो CC2 भी हमने रिवार्ड किया है। रिवार्ड एंड पनिशमेंट का कल्चर जो है ये पुलिस का हिस्सा है, जो अच्छा काम करता है उसको ज़रूर रिवार्ड मिलता है। इसमें बहुत सारे पुलिस अफसर्स को मेडल्स भी मिले हैं और जो अपने डिपार्टमेंटल लेवल पे हमारे कैश रिवॉर्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स होती हैं, इस पूरी टीम को मेरी तरफ से भी और DIG वेस्ट जोन की तरफ से भी सर्टिफिकेट्स और कैश रिवॉर्ड दिया गया। मुलजिम फरहान उर्फ अंडे पर पहले भी 14 मुकदमात थे,
क्या समझते हैं, क्या तफ्तीश की कमज़ोरी है जिसकी वजह से मुलजिम जेल में जाता था, दोबारा बाहर आता था, एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है? समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इस मुकदमे में बेहतर होगी? इसमें बड़ी मल्टी प्रॉन्ग किस्म की जो है ना वो इश्यूज़ हैं। इसमें मानने में मुझे कोई वो करात नहीं है। बिल्कुल कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ फ्लॉज हमारी तरफ से हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से भी कुछ कमियां कोताहियां रह जाती हैं, और ओवरऑल जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो भी कुछ इस तरह का है कि जहाँ पे ओवरऑल इन द एंड जाके बेनिफिट जो है वो किसी न किसी फॉर्म में एक्यूज को कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट। हमें चाहिए सबसे ज़्यादा, हमें अपने जो है वो आईओज़ हैं उनकी ट्रेनिंग के ऊपर, उनकी इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसके यूज़ को कितना हम कारआमद बना सकते हैं। अगर इस केस की भी हम मिसाल दे दें तो इसमें जिसको भी हमने ट्रेस किया है वो टेक्नोलॉजिकल बेसिस के ऊपर हमने काम किया। टेक्नोलॉजी का यूज़ उसमें काफ़ी रहा। उसमें कैमरास का यूज़ ले लें आप, CDRs का ले लें, या बाकी जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं पुलिस की इस इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस में, तो उसने हमें बड़ा बेनिफिट किया। तो आई एम ऑफ द व्यू कि हमें अपने स्टाफ को, अपनी जो वर्क फोर्स है, अवल तो पहले उसको सबसे ज़्यादा ट्रेन करना चाहिए, और हमें उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए कि जो फ्लॉज हमारी तरफ से रह जाते हैं तो हम उसको कवर करें जो है। रवां साल के चंद रोज़ गुजर चुके हैं, इसमें क्या वारदातें आपके डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट हुई, कितने मुलजमान पकड़े गए, या फिर हम 2025 की अगर बात करें, आप यहीं के SSP हैं और बताएंगे कि कितने मुलजमान को हम अब तक सजा दिलवा चुके? जिस तरह की जी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डायनामिक्स हैं या वेस्ट जोन है, तो ये ज़रा थोड़ा सा क्राइम प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्राइम प्रोन एरियाज़ रहे हैं हमारे। अगर मैं फिगर्स की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन प्राउडली से दैट कि अगर 2024 और 2025 के डेटा को हम कंपैरिजन करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट में 54% क्राइम जो है वो डिप हुआ है पिछले साल की बनिस्बत जो है ना। और बहुत सारे हमारे थाने ऐसे, यहाँ पे 3 थाने मेरे ऐसे भी रहे कि जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 0 क्राइम रहा पूरे साल में, कि वहाँ पे कोई डेथ नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह रॉबरी के हिसाब से जो है। और अगर हम यही स्टैटिस्टिक्स पिछले हिसाब से अगर देखें तो अगर पिछले 24 में हमारे पास 19 केसेस थे, तो आई होप मेरे पास इस वक्त जो है 2025 में हमारे पास वो फिगर कम होके 11 के ऊपर आ गया। वो कि मैं ये भी समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ा है, और एक जान भी बहुत बड़ी कीमती चीज़ है, और एक खसीस से मोबाइल के लिए और एक मामूली से 5 रुपयों की चीज़ की खातिर जो है ना कि इंसानी जान का ज़िया होना, वो हमारे लिए भी बहुत तकलीफ दे अमल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी जो प्रोएक्टिव पुलिसिंग और जो प्रिवेंटिव पुलिसिंग रखी, उससे हमें बड़ा इससे क्राइम में डिप आने में फ़र्क पड़ा। बल्कि मैं आपको एक और चीज़ भी यहाँ पे बताता चलूँगा कि दुनिया स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रही है, क्राइम में भी स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है। तो इस हवाले से कराची पुलिस या सिंध पुलिस भी पीछे नहीं है। तो हमने अपने स्पेशलाइज्ड जो है ना सेंट्रलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन सेल्स बनाए हैं यहाँ पे, कि जहाँ पे स्पेशलाइज्ड जो है यूनिट्स हमने डेवलप किए हैं। लाइक हाई प्रोफाइल केसेस इस तरह के हैं तो वो एक यूनिट देखेगा, और वो जब लगातार इस चीज़ को देखता रहेगा तो उसमें उसकी एक्सपर्टीज डेवलप होगी, उसमें उसकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी डेवलप होता बनाए गए हैं। माजी में भी इस तरह के काम किए गए, स्पेशल फोर्स भी बना दी जाती है, फिर भी ये मुलजमान मुख्तलिफ मुकदमात में अंदर जाते हैं, दोबारा बाहर आ जाते हैं। क्या समझते हैं मजीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है? बिल्कुल, देखें ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक जहद मुसलसल है। मैं एक दिन, मुझे हर दिन ये मेहनत करनी पड़ती है। मैंने अगर आज कोई क्रिमिनल्स के खिलाफ कोई काम कर लिया तो मैं अगले 4 दिन खामोश नहीं बैठ सकता हूँ। मुझे कल भी उसी तरीके से मेहनत करनी होगी, मुझे कल भी वही नाकाबंदी पॉइंट्स लगाने होंगे, उसी तरीके से अपनी फोर्स को अलर्ट और विजिलेंट रखना होगा। जहां तक आपने ट्रेनिंग्स की बात करी, ट्रेनिंग्स आर मस्ट, ट्रेनिंग्स आर ऑन जॉब, ट्रेनिंग्स आर मस्ट, बिल्कुल मस्ट हैं, ये होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और जो नए लॉज आ रहे हैं उनके हवाले से उनको रोशनास कराया जाना चाहिए। प्रोसिक्यूशन के साथ जो है ना पुलिस का लाइजॉन जो है ना वो बेहतर से बेहतर किया जाए। एंड इंसान अपनी मिस्टेक्स से, अपनी गलतियों से सीखता है। हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं, हम बाकायदा वो कोर्ट ऑर्डर्स निकालते हैं, हम वो बेल ऑर्डर्स बैठ के अपनी मीटिंग्स में डिस्कस करते हैं अपने आईओज़ के साथ, और फिर हम उसमें से देखते हैं कि क्या उनसे ऐसे लूप होल्स रह गए हैं जिनकी वजह से क्रिमिनल को हमारी तफ्तीश की वजह से अगर कोई फ़ायदा हो सका है तो हम उसको कवर करते हैं।